पटक के मारने का भी काम तो पटक पटक मैंने राजनीतिक पटकनिया के बारे में कहा। लिफाफा आया, भारतीय जनता पार्टी पूरा राजनीतिक किया। जिस तरह संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की दुमका पहुंचे हैं। दुमका कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा, जो कल उन्होंने एक बयान दिया था जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है बंधु तिर्की के द्वारा, जो भाजपा कार्यकर्ताओं को पटक पटक के मारो। भारतीय जनता पार्टी का काले कारनामा को उजागर करने का काम करो। जरूरत होगा तो पटक पटक के मारने का भी काम करो। इस बाबत जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बेबाकी से कहा कि वो अपने दिए बयान पर कायम है। समझने वाले क्या समझ रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोई दंगल के में पटकने की बात मैंने नहीं कही है, मैंने राजनीतिक पटकनी देने की बात कही है। समझने वाले इसको किस रूप में समझते हैं ये उन पर निर्भर करता है। अपने बातचीत के दौरान जो उनका दर्द था वह भी छलक गया। उनके निशाने पर केंद्रीय जांच एजेंसी रही प्रेस वार्ता के दौरान, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि 6 लाख के कारण उनकी सदस्यता चली गई, लेकिन पूर्व के जो सरकार, रघुवर दास की सरकार थी, उसमें जो मंत्री हैं, आखिर उन लोगों की संपत्ति की जांच क्यों नहीं होती है। तो ये एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा, ये नहीं चलेगा। सुनिए बंधु तिर्की का पूरा बयान। कि मैं जो बात कहा हूँ उसमें आज तक अभी तक मैं कायम हूँ उस पर। देखिए, मैंने कहा है कि भाई भाजपा के काले कारनामों को उजागर करें और ज़रूरत पड़े तो पटक पटक मैंने राजनीतिक पटकनिया के बारे में कहा है। अब सोचने वाला जो सोचे उसको राजनीतिक पटकनिया कैसे देना, इसके बारे में कहा। और ऐसा इसलिए भी कहा गया कि आपको मालूम होगा कि मेरी 6 लाख में मेरी सदस्यता चली गई। भारतीय जनता पार्टी के पास में PIL फाइल करने का एक टीम है, कंपनी है उनके पास में, जो फिजूल का लेकर के PIL करते हैं पूरा। उसी तरह से PIL पर किया गया था। मैंने कई बार 3-4 बार छापा मारने के बावजूद हमने कहा कि भाई सरसों के दाना के बराबर भी कोई चीज़ तुमको मिला, जो आरोप लगाया था दिल्ली में मकान, वहाँ मकान, यहाँ ज़मीन, तो उसको पब्लिक डोमेन में उनको लाना चाहिए। तो बताता, और मेरे पास प्रमाणित है, वो लोग खुद जानते हैं कि आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ही PIL फाइल किया था। इसलिए जिस तरह का PIL फाइल करा करके चुनी हुई सरकार को अस्थिर करता है, तो इसीलिए हमने कहा कि भाई ऐसे लोगों को पटकनिया, राजनीतिक पटकनिया देने की बात, मैं स्पेसिफिक किसी को ऐसे करूंगा वैसे करूंगा नहीं कहा हूँ, किसी का नाम लेके तो नहीं कहा गया। और एक चीज़ आप जान लीजिए आज कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार चल रही है, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, चाहे जांच एजेंसी हैं, उसका किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। जिसको कहा जाए राजनीतिक प्रतिशोध, मैं राजनीतिक प्रतिशोध का भाषा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप जानिए 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का उसको सम्मन जारी करता है, और तुरंत दूसरे दिन में हमारे कांग्रेस के विधायक 2 विधायक घर में छापामारी होता है। भाई आप उससे पहले तो कर सकते थे, उसी टाइम क्यों? भारतीय जनता पार्टी के विगत 5 साल तक रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार चली। उनके मंत्रिमंडल, सहयोगी मंत्रिमंडल में रहे सरयू राय जी ने कई एक बार बोला रघुवर दास के बारे में। सही बात है कि बड़े बड़े घोटाला उस पीरियड में हुआ है, चार्जशीटेड है मामला, कई पदाधिकारी उनके इस परिधि में घेरे में आए हैं, उनको सम्मन क्यों नहीं जारी होता है? हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये गठबंधन वाली सरकार ले रही है, 20 वर्षों में कभी नहीं लिया गया। 1932 का खतियान ले साहस देना लेना ये छोटी मोटी बात नहीं है। और विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, 11 तारीख को सत्र है। OBC का 27% की बात को उसको लेकर के किया जा रहा है।
सरना कोर्ट के लिए विशेष सत्र ला करके भेजा गया। ऐसे अगर अब कहा जाए, अभी सरकार आपके द्वार जैसे चला रहा है कार्यक्रम पूरा। लोग हैं जो अंतिम व्यक्ति, दलित, पिछड़े, आदिवासी जितने लोग हैं, गरीब गुरुआ लोगों के पास जो योजना पहुंचने का, तो ये चीज़ें को देख ये करके भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक रही है पूरा। तो सुना आपने, उनके बयान में दर्द भी है, व्यंग भी है और निशाने पर केंद्रीय जांच एजेंसी भी है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को पटकने की बात भले कही हो, लेकिन आज थोड़ा सा वो बैकफुट पर नजर आए, यह कहते हुए कि उन्होंने राजनीतिक पटकनी देने की बात कही है। खैर जो भी हो, राजनीति में ये सब चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, खासकर वैसे समय में जब प्रदेश या देश की राजनीतिक स्थिति काफ़ी विकट हो और वर्तमान समय में झारखंड की राजनीति भी विकट दौर से गुजर रही है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।